दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर जिले के अंतर्गत देउरवीरपुर गांव ग्राम सभा पड़ता है। देउरवीरपुर देववीर है। देउरवीरपुर जी सर। थाना थाना कौन सा पड़ता है? थाना का कहाँ? थाना का कहाँ? यहाँ पर जो है बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। अभी आप लोगों ने देखा कि चांदनी मौर्या को जो है दरिंदों ने किस तरीके से उनको मार दिया था। जो है चांदनी मौर्या के बाद फिर जो है एक घटना 2 दिन नहीं होती है, अभी पता चलता है कि गीता मौर्या को भी दरिंदों ने बहुत ही बुरी मौत मारा है। मौत तो लोग तमाम तरीके से देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि अनुराग की माँ के सामने उसके गले को उतार दिया गया। आजकल एक ऐसा दौर चल गया है कि लोग किसी के भी शरीर को, जिस्म को जो है जानवरों की तरह जो है अलग कर देते हैं। यहाँ पर जो घटना घटी है, एक तरफ योगी जी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जितना ही जो है सरकार सुरक्षा के नियम बना रही है उतना ही हमारी बेटियों की दुर्दशा हो रही है। आए दिन कहीं दहेज प्रथा में, कहीं दुष्कर्म करके लोग जो है बेटियों की जान ले रहे हैं। यहाँ पर भी जो इस गांव समाज की बेटी थी गीता मौर्या, उसको भी दरिंदों ने इतनी बेरहमी से मारा और मारने के बाद उसको दफन कर दिए और 40 दिन तक पता नहीं चलता घर परिवार को कि मेरी बेटी है कहाँ पर। कैसे क्या घटना घटी थी? जो सर ये 6 तारीख की बात है, जी लेकिन वो लड़के की माँ और लड़के हमारे यहाँ 8 तारीख को आए थे। जी यही जगह है, बैठे थे। 8 तारीख को आए इतनी टाइम, जी तो भाई हमारा रिश्तेदार है, हम सोचे भाई हमारा सेवा करना फर्ज होता है। जी 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 हमारा जब समझी हमारा दामाद है तो हमारा रिश्तेदार को ऐसे भी लोग मान सम्मान देते ही। मान सम्मान देते हैं। अब हमको क्या मालूम वो क्या करके आए हैं, जी हमको तो मालूम था नहीं। जी जी हम उसको सम्मान दिए, आदर सत्कार से यहाँ पानी पिलाए, बैठाए, हाल चाल पूछे। हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने कहा वो यहाँ आई है गीता। जी हम लोग बोले भाई यहाँ तो नहीं आई है। हम्म तो हमको वो उन्होंने बोला तकलीफ, कुर्सी पर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। जी सर, हमको ज़्यादा बोलना नहीं है सर, पर भाई ऑपरेशन कराए, देख रहे हैं जी जी कराए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुर्सियाँ दिखाओ बैठ। नहीं 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 ठीक, आप बैठिए। लड़के की माँ ने बोला कि हम उसको पता कर रहे हैं, परसों से 6 तारीख को गायब है वो हमारे घर से। रात में सोई थी और हमारा लड़का आया और सो गया। उसके बाद 12 बजे रात के केवाड़ी खोलकर गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। और वो सारा हमारे घर का सारा जेवर भी ले गई है। पता चल कहीं ऐसा ना हो कोई बदमाश मिल जाए, जेवर ले ले और उसको मार के फेंक दे, यही डर है हमको। और हम गए थे उसके मौसा के यहाँ पतरा, और वहाँ से यहाँ आए हैं। बोली भाई यहाँ तो नहीं आई है। और सब क्या हाल है? हम बोली भाई और कुछ नहीं हम लोग जानते हैं। अब रहते करते धरते मनो अब ये बदगी मनो उसकी बेइज्जती बहुत ही आ रही थी कि तो हमारी मैडम ने ये कहा कि भाई दोनों मुंह सामने रहता है तो पता चलता कि आपकी गलती है कोई उसकी गलती है। लेकिन तब उसने बोला नहीं। करते धरते यहाँ 1-2 घंटे यही बात होती रही। उसके बाद वहाँ गई भाई साहब के कमरा पर, वहाँ फिर हो गई उसकी माँ, फिर ये गया वहाँ। अब वहाँ क्या क्या बात हुई अब वहाँ के नहीं हम बता सकता। फिर वहाँ जब खाने का टाइम हुआ तो भाई हमारा दामाद हमारी समधीन है, हमने बोला चलो भाई खाना बनाया खा लो। अच्छा, उस समधीन भी आई थी यहाँ पर? हाँ दोनों आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ दोनों आई थी। वो वहाँ गई तो हम बोले भाई चलो खाना खा लो। तो दामाद ने बोला कि बाबूजी ऐसा है यहाँ खाना बन रहा है, आपके यहाँ सुबह खा लेंगे। भाई चलो कहीं, जब सब घर अपना है कहीं खाना चाहिए। उसके बाद हम चले आए, फिर सुबह खाना बना, फिर गए बुलाने वहाँ, वहीं सोई भी थी दोनों, मातारी बेटा वहीं सोए थे। फिर सुबह गए तो कहा था बाबूजी यहाँ खाना बन गया है, रखा गया है। हम कहली हमारे यहाँ हमारा भी बन गया है। फिर यहाँ आया, यहाँ खाना यहाँ खाया नहीं, यहाँ खाना थाली में लेकर वहाँ गया और वहाँ खाया या नहीं खाया, लेकिन वो छोटी भैया वो बोली कि आपके घर का भी खाना खाया, हमारे घर का भी खाना खाया। दोनों जगह खाना खाया हो? दोनों जने खाना खाया वहीं। बताइए, ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद लोगों से मतलब ऐसे हैं लोगों में भय नहीं है, मतलब इतनी बड़ी घटना करके आए थे और उनसे 2 टाइम खाना खवा जा रहा है। अब हमको क्या मालूम कि ये सब क्या करके आए हैं। उसके बाद सुबह फिर यहाँ आए जहाँ बैठे हैं, फिर यहाँ आए तो फिर यही बात छिड़ी जो शाम की हुई थी।
वही बात फिर वही हुई। फिर वही इल्जाम लगा रहे हैं कि बेटी आपकी गहना लेकर के भाग गई। हाँ, फिर वही बेटी का हमको यही डर है, कोई बदमाश मिल जाएगा तो मार कर फेंक देगा, हम क्या करेंगे। घर का सारा जेवर लेकर भाग गई है। हम बोले भाई हमारी लड़की तो ऐसी है नहीं, शहर में पढ़ी लिखी है, दिल्ली में पढ़ी लिखी है, दिल्ली में है। हाँ ये है भाई, वो गैस पर खाना नहीं बनाती है। और उन्होंने दोनों ने माँ बेटा यही कहा कि भाई खाना बहुत स्टैंडर्ड बनाती थी, ये भी कहा। मतलब तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन गायब हो गई है, हम लोगों को काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने फ़ोन लगाया हमारे भाई साहब के पास। हमारे भाई साहब दिल्ली से चल दिए थे, तो फ़ोन लगाया, वही लड़का ने लगाया। जब लड़का फ़ोन लगाया बाबूजी कहाँ हैं, तो हमारे भाई साहब ने बोले हम बस्ती तक आए गए हैं। तो हमने फ़ोन लगा कर फिर पूछा कि भाई साहब घर आओगे कि वहाँ सड़वान पर जाओगे पतरा। तो भाई साहब ने ये बोला कि हम गोरखपुर आएंगे तो बताएंगे। तो इसका दामाद ने बोला ये कि बाबूजी हम स्टेशन पर लेने आए हैं। तो भाई साहब ने बोले कि आ जाओ। अब यहाँ से हम करीब 10 बज गया था। अब यहाँ से वहाँ गया कि नहीं गया हम ये नहीं बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फरार हो गया 10 बजे लगभग। उसके बाद दिन बीत गया, करीब इसके लगभग 6:30-7 बजे लगभग हमारे यहाँ की एक लड़की वहीं शादी हुई है। अच्छा, वहीं पर बगल में गांव है जी। उसने अपने यहाँ फ़ोन किया, वो अपने घर, तो वहाँ से ये खबर आया कि उसको सब मार के फेंक दिए हैं। हाँ, अच्छा, वहीं गांव से ही मतलब शोर हो गया। हाँ, गांव जैसे कि 2-4 घर इसके तरफ है, बाकी गांव खिलाफ है। जी। सब जानते हैं कि मार कर फेंक दिए हैं। जी। रिश्तेदारी में धीरे धीरे फ़ोन आ गया कि सब मार के फेंक दिए हैं, वो गायब नहीं हुई है। और इसके बाद यहाँ से भाई साहब 9 तारीख को आए, हमारा भतीजा रब्बी शंकर मौर्य वहाँ गए, दूसरे दिन इनसे सोर्स लगाए, ये भी गए थे वहाँ। तो वहाँ सब हमारा भाई थोड़ा नम बुद्ध समाज का अध्यक्ष है भतीजा, तो उन्होंने ज़्यादा थोड़ा बात करता, भाई हमारे घर कोई से बात करने वाला कोई है नहीं। तो उन्होंने बात कर रहा था थाने पर, तो थाने पर थी वो औरत, लड़के की माँ। अच्छा। तो उन्होंने इशारा किया लड़का ज़्यादा बोल रहा है, इसको बंद कर दो दरोगा से। अच्छा, अपनी माँ को बोल रहा है? हाँ, नहीं उसकी माँ बोली, लड़के की माँ बोली कि लड़के को बंद कर। हाँ, हमारे भतीजे को। अच्छा, जो आपका भतीजा गया। हाँ, तो दरोगा तुरंत उसको बंद कर दिया, अंदर कर दिया। लेकिन चूंकि अब वही बोलने वाला था, वहाँ कोई बात करने वाला नहीं था कि किस FIR में बंद किए हो, कोई रिपोर्ट दिखाई तब तो हम हमारे भतीजे को बंद कर रहे हैं। सोचिए, जो है ऐसे लोग हैं, घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं, और अगर इस पक्ष से कोई जा रहा है तो कहीं न कहीं से कानून की जो प्रक्रिया है, जो हमारे समाज के रक्षक हैं, जिन्हें पुलिस बल कहा जाता है, ये लोग भी सोच विचार नहीं करते हैं, बगैर FIR के उनको थाने में बंद कर देते हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं था, चूँकि बात ये थी नहीं, उनके ऊपर खुद उस थाने पर खुद आरोप लग जाता है। बिल्कुल लग जाता ना, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। भाई साहब सीधा हैं, वो बोल नहीं पाए, कहे भाई साहब ये बोले लड़का है भाई, कुछ जानता नहीं है। 6 बजे तक उसको बैठाए रहे, 6 बजे के बाद उसको छोड़ दिए। फिर वो घर आए, भतीजा फिर घर आया, मतलब तब से दौड़ भाग लगती रही। वहाँ जाने पर कोई वहाँ का दरोगा, कोई FIR, कोई नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। दरोगा कहता था सबूत लाइए कि हम ये लोग मार के फेंके हैं। ना तो रिश्तेदारों से ये पता चल रहा था, लेकिन कोई नात ये नहीं कहता सामो दरोगा के सामने कि मार दिए, कोई गवाह नहीं बनता चाहे। लेकिन हर मुँहों पर यही आवाज़ आती थी कि सब मार के फेंक दिए हैं, जिंदा नहीं है। और वहाँ गुमसुमा का पूरा घटना को 40 दिन हो गए, और 40 दिन के बाद क्लियर होता है कि उन्होंने मार दिया। कैसे वो कबूला कि जो हमने मारा है? उसके बाद वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखा जाए, दरोगा कहता था सबूत लाइए, इसलिए वो पैसा लिया था, इसीलिए वो लिख नहीं रहा था। दरोगा 2 लाख लिया था। हाँ, दरोगा 2 लाख लिया था, लिख नहीं रहा था, वो केवल सबूत मांग रहा था। अब कोई भाई सबूत मिले तब तो, कहीं सबूत नहीं, जब मिला तो दौड़ते भागते कहीं से जुगाड़ पानी लगा है। अब कैसे हम भैया, हमारा दोनों पर हम चल नहीं पाते, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जुगाड़ पानी लगते अब सुनते हैं, सुनने में यह है वो दरोगा बदली हुआ है। बदली हुआ है, अब दूसरा आया है, तब छानबीन हुआ है। तब जब तक वो दरोगा था तब तक ये दोनों घर थे, माँ बेटा तब तक घर थे, क्योंकि वो दृढ़ थे। अब जब ये बदली हो गया है
तब ये भागने लगे हैं। अब कैसे मोबाइल के रिलेशन से कैसे परसों नरसों शायद चौथे रोज पकड़े गए हैं। अब कैसे पकड़े गए, जब मार पड़ी है तो कबूल किया है ये कि हम मारे हैं। तो जब मार पड़ी है बताया है, तो उन्होंने कहाँ मारे हो, कहाँ गाड़े हो, तो बताया है वहाँ कुशीनगर गंडक नदी में। कौन गाँव मतलब है? नहीं, अरे गांव भी रामकोला गांव के बगल में गंडक नदी, वहाँ गाड़े हैं उसको। हथौड़ी सुन, अब भाई हम गए नहीं हैं, सुनने में आवाज़ यही आई, ये लोग गए हैं। सुनने में जो बताया जा रहा है किस तरीके की मौत वो लोग दिए हैं बेटी को। हाँ, अब वहाँ जीसीबी गई है, लाश निकाली गई है, 4 फुट नीचे थी। इसके मतलब ये होता है कि 2 घंटे के अंदर 4 फुट खाना नहीं जा सकता है रात को। वो जीसीबी से पहले तैयारी की गई होगी। उसके बाद उसमें पता ये चला है, पहले चोकर के बोरा में था, उसके बाद सूती बोरा में था, और ये पता चल रहा है उसको यहाँ से सब काट दिए हैं। हाथ पैर बता रहा था, हाथ पैर हम तोड़ कर दिए थे काट के। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया है, और मुंह पर तेजाब छिड़क के तब उसने पैक किया था। अब परसों लाश मिली है, काल पोस्टमार्टम में गई है। अब क्या हुआ इसके आगे हम नहीं बता सकते हैं सर। कहीं न कहीं से जिस तरीके से घटना घटी है, एक गांव समाज की बेटी थी, ऐसे जो कि जोगी जी कहते हैं कि नारियों की सुरक्षा बढ़ाई। जोगी जी के यहाँ हमारे भाई साहब 3-4 रोज गए कि ये भैया हुआ, जोगी जी हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। अब उतना वहाँ ये हुआ कि 3-4 रोज गए हैं ये लोग। अब 400-500 जनता लाइन में लगती है, और वहाँ 50-60 एप्लीकेशन ले पाते हैं, तब तक बंद कर देते हैं। वहाँ कुछ हो ही नहीं पाया। ये मौके पर गए थे। हाँ, ये लोग भी गए थे, ये भी गए थे। हाँ, यही सब बात है। आप भी गई थी क्या? नहीं, ये नहीं हम नहीं गए थे, हम यही वीरानी हैं। हाँ, यहाँ की लड़की यहीं रहेगी। ये गए थे। भैया जी आ जाइए। ये जो घटना घटी है, जो गीता मौर्य को जिस तरीके से दरिंदों ने 2 टुकड़े भी किए, हाथ पैर भी तोड़ दिए, और बड़ी ही बेरहमी से जो है मौत के घाट उतार दिया, और आकर के यहाँ पर वो नौटंकी रचता है कि आपकी बेटी जो है गायब हो जाती है। उस घटना पर मौजूद हैं। भैया जी क्या नाम है? आनंद किशोर मौर्य। आप वहाँ पर गए थे? हाँ गए थे हम। वहाँ पर जब कब्र खोदी जा रही थी वहाँ पर थे मौजूद? हाँ मौजूद थे। तो किस दशा में मिली है? दशा मतलब उनका पैर मोड़ करके और हाथ दोनों मोड़ करके, मतलब लाश को ऐसा मारने के बाद बनाया गया कि वह बोरे में आ जाए। इस तरह काटने पीटने की कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से लाश को तोड़ मरोड़ के बनाया गया कि एक बोरे में, जैसे खदिया बोरा जो होता है, उस बोरे में वो लाश आ जाए। हाँ, लाश आने के बाद उन्होंने 6 मार्च को के करीब में दरमियान उस वहाँ गंडक नदी के किनारे ले जा करके उन्होंने दफनाया लाश को, गड्ढा खन करके, और उसमें बहुत सारे लोग मिली भगत में ये काम हुआ है। हाँ, कई लोगों ने। हाँ, कई लोगों ने मिलकर, एक आदमी का तो बस के तो है नहीं है, इतनी बड़ी बात जान लीजिए। उस दिन बगल में शादी थी। हाँ, उस दिन गांव के बगल में शादी भी थी। अच्छा, वहाँ? हाँ, उसी के दरमियान लोग फायदा उठाए। और माँ बहन बेटी सारे, माँ और बेटी, उसके दामाद और मौसी मौसा, इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर के अंजाम दिया। मारने का कारण क्या हो सकता है, कुछ अभी तक? देखिए, अब हमेशा मतलब अभी तो हमेशा झगड़ा मारने का कारण यही है कि उसके भाई का पैर टूटा हुआ है दिल्ली में, लड़की के भाई का। उसके पिताजी ने बोला भाई लड़की को भेज दो, थोड़ा उसका पैर टूट गया है, थोड़ा देख रेख करेगी, हम लोग परेशान हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हारे दिल्ली पहुंचाने के लिए, हम पहुंचा नहीं सकते हैं, तुमको जाना हो तो जाओ, हमारे लड़के को छोड़ दो। और ये अभी कह रही थी बगल में शादी थी, और उसी दिन वो गायब हो गई है, हम लोगों को पता नहीं लगा। और ये लोग बोलेरो में ले गए हैं, इसके दरवाजे पर बोलेरो जा ही नहीं सकता है, और यहाँ दिखा रही है स्कूटी पर, स्कूटी से आई थी, स्कूटी दिखा रहा है कि स्कूटी पर लाश गई है, लेकिन स्कूटी पर लाश जा ही नहीं सकती है। बोलेरो में लाश गई है, ये पता चलता है। बोलेरो में लाश, मान लीजिए बगल में शादी है, तमाम बोलेरो आती है, उसमें दूसरी गाड़ी जाएगी तो पता नहीं चलेगा। कहीं न कहीं से लोग बचने के लिए तमाम जो हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ गांव के आसपास के लोगों से कुछ पता देखिए, चला काम कि जब ऐसा बिगड़ कुछ? जाता है, गांव के आसपास के लोगों से 1-2 लोगों से बात हुई हमारी, तो बहुत क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर लोग कह रहे थे कि परिवार
मतलब शुरू से पता नहीं क्या क्या मतलब तमाम प्रकार की बातें कि ये परिवार थोड़ा दूसरे किस्म के लोग हैं इस परिवार में। हाँ, इस तरीके से बात हो रही थी गांव में, और गांव से भी बहुत अच्छा उसका परिवार का रिश्ता नहीं है इस तरीके। और अभी तो उस दिन सीओ साहब के साथ हम लोगों ने उनके घर पर गए थे, अभी 18 तारीख के तारीख को उनके घर हम लोग गए थे, तभी गांव के लोग 2-4 लोग आए, लेकिन कोई इस तरीके से बात नहीं हो पाई। बिल्कुल कोई बोलने के लिए तैयार नहीं सर। अरे नात रिश्तेदारों के सुनने से ये आता है कि उसके बगल में एक सिपाही है, ये उसको रखा हुआ है बहुत पहले से। उसका लड़के का बाप जिंदा था तब से रखा हुआ है। अच्छा, जो मतलब जब लड़की गीता के सास को। हाँ सास को जी काम बिगड़ जाता है तो भेद खुलता है। जी 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 जी। तो अब पता चलता है ना तो रिश्तेदारों से वो जिंदा था उसका पति, तब से वो रखा हुआ है। वो रिटायर है, राधे श्याम नाम है। जी जी जी। और वो सिपाही और रिटायर है। हाँ वो रिटायर है। जी अब वो लड़के और बहन 2 ही भाई थे। जी जी जी। और ये छोटे थे तभी उसका बाप वो कपछई को देखकर वो जहर खा के मर गया। अच्छा, उसका जो ससुर थे जो गीता के, वो जहर खा करके मर गए। एक कपछई देख करके मर गया वो। मतलब अपनी पत्नी को जो है सिपाही के साथ कभी देख लिए हों। हाँ जी वो मर गया। जी अब मरने के बावजूद वो उसी की कमाई खाते खाते, दूसरा कौन खिलाने वाला था। जी जी। वो कमाई खाते खाते उन्हीं की सुनता था। मातारी और बेटी उन्हीं की सुनते थे। जी जी जी। और किसी तरह से शादी भी हो गया, लड़की की शादी हो गई, लड़के का शादी हो गया। ये लड़का एक हमारा साला है भाई साहब का, उन्हीं के पास रहता था दिल्ली में। जी जी। उन्हीं के जरिए वो शादी करा दिए। भाई अच्छा लड़का देखे, लड़का का आचरण तो देखे नहीं। जी जी। हम आपको देख रहे हैं, बहुत सुंदर हैं, अंदर का भाव तो आपको नहीं मालूम कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आज के 6 फरवरी को हो कि 6 नहीं सदिया 18 फरवरी के 18 फरवरी को 2022 में शादी हुई है। ये तीसरा चल रहा है। तो पिताजी जैसे उनका संबंध अगर सिपाही से था उनकी सास का, हाँ। तो क्या गीता ने कभी देख उख लिया था ऐसी? अब सुनिए, अब ये जब लड़की गई है तो परिवार के अंदर जो लड़की आएगी, दूसरा पति आएगा हमारे सास के पास हैं, तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो अपने पति से कहती थी कि वो आदमी आता है हमारी अम्मा के पास, रात भर रहता है, तो हमारा दामाद जो है उसी को मारता था उल्टे। अच्छा अच्छा, गीता जी को है। गीता जी के कि हमारी माँ को गलत बना रही हो, हमारी माँ ऐसी नहीं है, क्योंकि उसी की कमाई खाता है। जिसकी कमाई खाएगा उसी का गाएगा। बेटा भी जो माँ की ही सुनता था। हाँ, वो अभी माता का ही सुनता था। अब कई बार वो मार चुका था। नतीजा ये था, उन्होंने ये सोचा कि हमारे रास्ते का कांटा यही है, हमारा रास्ते का कांटा खत्म हो जाएगा, हमारा रास्ता खुला रहेगा। सारा व्यवस्था राधे श्याम का ही है। वो जो सिपाही है। आप समझ ही सकते हैं, जो देश की सेवा के लिए कस्में खाते हैं, अगर ऐसे लोग समाज में अगर इस तरीके का घिनौना कार्य करेंगे, वो उनका जो संबंध था ठीक है, लेकिन जो यहाँ गांव की जो बेटी थी गीता को इतनी बेरहमी से उन लोगों ने मार दिया कि बताइए कि उस बच्ची को बोरे में, जो ये परिवार कितनी मेहनत से पाला पोसा होगा, कितने जो है लोग मेहनत से शादी विवाह करते हैं। दूध पीता था। अच्छा, छोटा बच्चा भी है। 15-16 महीने का लड़का है। वो लड़का यहाँ वहाँ तक चला जाता था। पहले तो आई वहाँ स्कूटर खड़ी की, अब उस घर नहीं देखे वहाँ गई थी कि नहीं गई थी। वहाँ से हमारे घर आई, 2 कुर्सी दी, आई पानी पिए के। हम लोग बोले कि हम लोग चिन्ह नहीं रहे हैं, आप कहाँ से आई हैं? अतः बलुआ को, गीता को और नीतू को जानती हैं। नीतू को बहन गीता कहनी हाँ हमारी लड़की है, छोटे देवर की लड़की रहल। तो कहला ठीक बा, हम पतरा से खोज के आवत हई, आ यहाँ आनी है। वो रात में पता नहीं कब भाग गई लड़के को छोड़ वो के। लोग आए यहाँ पर कहने लगे। हाँ, सबूत देवे आयल अपने सफाई के लिए हम लोग खोज रहे हैं। और लड़का जब रोने लगा तो लड़का देखत है गीता नहीं है, तो हमारा लड़का लेकर लड़के को बाथरूम सब घर में खोज लिया, नहीं तो बाहर से बोला मम्मी मम्मी गीता कहाँ गई? कहा घर में है, तो गीता यहाँ कहाँ आएगी? अब यही पर ई कुल हाल चाल कहबा कैली, तो कहें हमन खोजे ले एकदम चले कहना। आ हमारे वो लड़की के जौन बाप है बस्ती तक ले आयल रहना,
फोन हमरे बराबर करत रहना, कहना बस्ती ले आइल बानी, कहना अच्छा तुहार जौन समधी और दामाद बा हमरे घरे आइल बाने, बोला रोक लिहल जा कि जाने दे, कहना गोरखपुर आइब तब बताई। अगर गोरखपुर ले आके बतौले रहता तब वो बतौना नहीं, बल्कि उहे लौंडवा उनकर दमदा फोन कैलस कि बाबूजी आपको हम आने आए ट्यूशन पर, तो कहना ठीक बा आ जाओ, लेकिन वो आने गया नहीं, उतना हमन के दिखावटी किया था। अच्छा, केवल दिखावटी यहाँ से कर रहा था। हाँ, बताया कि हम उसका मन तो काला था ही, तो हाँ, घटना तो कर उसकी मम्मी कहे अरे बाबू लेट हो रहा है, चलो ये बाबू लेट रहा है, और बच्चे के लिए लड़के खिलाते थे, कहना लड़का तो यहाँ मान गया, खिला रखोगी बेटी रखोगी। हम लोग कहने जब मनबा नहीं ओके, जब लड़की के माई नहीं बा लड़का भाग गई बा तो पता नहीं मिली कि नहीं, हम लड़का का करो, कहनी नहीं हम लड़का नहीं रखो। अच्छा, जो गीता की सास है क्या अभी जवान वान अभी जवान है, हमसे जवान है। हाँ, हट्ठा कट्ठा पूरा जवान है। अभी एक सास जो है दामाद के साथ फरार होती है, यहाँ पर गीता की सास ने ऐसी घटना को अंजाम दिया कि वो सिपाही से उनका जो अनैतिक संबंध था, मतलब इसी वजह से आपकी बेटी की जान बस उसी को वजह से जान ली है और दूसरा कुछ नहीं। और फिर भी दहेज के लिए 3 लाख दिया था, 2 लाख के लिए अब बोला था हमको दहेज चाहिए, ये भी बात है। हाँ, दहेज के लिए भी बात दहेज के लिए बराबर मारते पीटते और दहेज के लिए मारते पीटते थे। अब यही ये ठेपा गया कि हमको अलहन लगा रही है, इसी के नाते उसको मार काट के फेंक दिए। वो लड़के को इसीलिए यहाँ लाई थी कि हम लड़के को यहाँ छोड़ दें। वो पुलिस की आइडिया है जो रखा है, उसकी आइडिया यही थी, वहाँ जाओ लड़के को छोड़ देना, तो हम उल्टा फंसाएंगे वो कि वहीं गई थी वहीं लोग मार दिए। अच्छा, वो भी फंसाने की साजिश थी। हाँ, ये लड़के का लाने का साजिश वही था। कहते हैं चोर कितना भी शातिर हो, लेकिन जो है चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है। वो बहुत जो है इस घर परिवार को और तरीके से फंसाना चाहते थे, लेकिन 40 दिन के बाद जो है उस बच्ची की जो है शव जो है खोदा जाता है कब्र से और निकाला जाता है, और ऐसी हालात में एक बोरे में अगर भरे होंगे तो बहुत ही दरिंदगी से मारे होंगे। पता चला है कि बरसाती में है पर से कटल हो रहल है, बरसाती में लपेट के खदियावा बोरा में, ओकरे बाद चोकरहवा बोरा में, ओकरे ऊपर से सूती बोरा में, उसके बाद दबा दिए थे जो है कि ताकि जिसवी वाले के भी पहले प्लान था, वो गड्ढा 5 फुट का खन दिया था। दिमाग से सोचिए 4 फुट का जिसवी वाले को भी पकड़ना, उसी को सबक सिखा देना। मतलब वो जेसीबी वाला भी उसमें गुनाहगार है, उसका भी हाथ है। हाँ, गड्ढा खनवा दिए थे और यहाँ ले जाके तुरंत उसमें डाल के तो के फिर से चले आए। आप ही सोचिए दिमाग से 4 फुट गड्ढा खोदना। बेटी थी, लोग कितने मेहनत से पालते पोसते हैं, लेकिन ऐसे अंतिम लड़की की शादी था, इतना धूम धड़का, इतना पैसा खर्चा हुआ था कि क्या बताएं हम लोग। शौक से लोग शादी विवाह किए थे। अभी तो 3 साल हुआ था। 3 साल पूरा, 18 साल फरवरी हुआ या 4था साल है। यही बात है। क्या मांग है आपको कि क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों? क्या चना हमारे हिसाब से जैसे कसाई खान हमारे लड़की को किया है, उसको जन्म भर दूसरे औरत से साथे शादी न कर पाए, वो जेल में सड़े, या तो उसको फांसी दिया जाए। हमारे सिद्धांत यही है, उसके फांसी का आर्डर दिया जाए। जैसे हमारी लड़की गई है उसको भी फांसी का आर्डर दिया जाए। उसको माँ को भला ही बचा दिए, उसको फांसी दिया जाए। हम तो यही कहे, हमारे लड़की को जितना शासन किया है फांसी दिया जाए। अच्छा है, कर्तव्य दोनों का है, कर्तव्य दोनों का है, दोनों को फांसी दिया जाए। अरे वो लड़कियों नहीं आई रात भर मार के तुरंत। अरे लड़की रहे या चाहे नहीं, ये दोनों का कहीं न कहीं से सब गुनाहगार हैं, और जो भी इसमें इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि वो बेटी इस घर की छोटी भी थी और दुलारी भी थी। हाँ, बस यही बात। तीसरा नंबर वही थी। तीसरा नंबर। हाँ, उसको मार दिए। क्या मांग है हम लोग की, क्या होना चाहिए? नहीं, जैसे सब पकड़ा गया है, नंदी नाइन का पकड़ा गया। तू का जानती है? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग चाहते हैं कि उसको जो फांसी दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे गुनहगार को बचना ठीक नहीं है। या पुलिस इनकाउंटर कर दे, सबसे अच्छा है। तो देखिए, पूरे गांव का दुख है, क्योंकि बहन बेटियां सबके घर में, आज इनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ होगा। बेटी के साथ हो सकता है, ये सब के ऐसा ना चाहिए, जौन ऐसा सजा हो जाए जौन फिर दूसरे लड़की को ताके न के हो। क्या होना चाहिए? हम बोलना यही चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे हमारे लड़की को बेकसूर का मारा है, उसी तरह से उसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया, फांसी दिया जाए।
ये देखिए घर परिवार है और ये लोग जो है इस बच्ची को जितने प्यार दुलार से पाले थे, आज दरिंदों ने कितनी जो है दर्दनाक मौत दी है। इस परिवार की बेटी तो गीता तो वापस नहीं मिल सकती है, लेकिन ऐसे दरिंदों को जो इनकी मांग है कि ऐसे दरिंदों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। जिस तरीके से वो फूलों जैसी बेटी पलने वाली, और उस बेटी को इतनी बेरहमी से, लोगों में थोड़ा भी भय नहीं है कि बोरे में जो है जैसे आलू प्याज सब्जी भरा जाता है उस तरीके से भर दे रहे हैं। कितनी दर्दनाक है, सोचने के बाद रूह कांप जा रही जैसे है। हम कष्ट सह रहे उसे दुनिया के ऊपर आएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो जब उसको फांसी दिया जाएगा तो कुछ तो डर होगा। ऐसे ही सर होता रहेगा तो उसका मन बढ़ता रहेगा जनता का। किसी को भी कभी मार सकते हैं, कोई महत्व नहीं रहेगा लड़की का। क्योंकि वो एक घटना को अंजाम दिया है। अगर वो रह गया इस दुनिया में दरिंदा, तो किसी और बेटी की जिंदगी लेगा। वो सोचा हम जीत गए हैं, वो सोचेगा हम जीत गए हैं सब कुछ करके, जिंदा रहेगा तो दूसरी लड़की को शादी करेगा तो भी बर्बाद करेगा वो। उसकी आदत पड़ी हुई है। वो भी खत्म। हम चाहेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और जोगी जी इस मामले को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि गोरखपुर में ही आपका जो मेन मतलब वो है गोरख मठ भी है। अगर यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी यूपी की बेटियां कैसी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि इस परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। दोस्तों जय हिंद जय भारत।